नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद अज्जू में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी वर्तमान में भारतीय सेना भर्ती 2025 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इस भर्ती में इस वीडियो संबंधी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो साथियों 12 मार्च 2025 इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी लास्ट डेट की। इसकी लास्ट डेट हो 10 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें इसकी एग्जाम डेट की। इसकी एग्जाम डेट है जून 2025, यानी इसका भी महीना फिक्स कर दिया, बाकी इसमें जो भी डेट फिक्स नहीं की गई है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस से संबंधित। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी एससी और एसटी इन दोनों कैटेगरी के लिए भी 250 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है। यानी अभी किसी भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का उम्मीदवार हो, उसको 250 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है, उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद साथियों हम बात करें जो अभी वर्तमान में भारतीय सेना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेडमैन। इसके लिए जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 17.5 से 21 साल के बीच में रखा गया है। यानी जो 17.5 से 21 साल का है वो इस अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेडमैन इसके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाद हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल का। इसके लिए साथियों 17.5 से 23 साल की उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शेपोई फार्मा। इसके लिए 19 से 25 साल की उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जेसीओ रिलीजन टीचर। इसके लिए 25 से 34 साल की उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जेसीओ कैटरिंग। इसके लिए 21 से 27 साल उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं हवलदार की। इसके लिए 20 से 25 साल की एज का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि अभी जो भारतीय सेना की जो भर्ती चल रही है उसमें कौन कौन सी तो पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए क्या क्या पात्रता है। सबसे पहली पोस्ट है वो है हवलदार की, ठीक है। और इस हवलदार की पोस्ट में भी 3 पोस्ट अलग अलग है, उनके बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी और साइबर के बारे में। इसमें इसकी पात्रता ये है कि 50% अंकों के साथ में स्नातक या मास्टर डिग्री या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। पहली तो ये है। दूसरी इसकी पोस्ट वो है सूचना संचालन की। इसकी पात्रता ये है कि 50% न्यूनतम अंकों के साथ में स्नातक या मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी आती है तीसरे नंबर की पोस्ट है वो है भाषाविद की, जिसमें 50% अंकों के साथ में स्नातक या मास्टर डिग्री, विदेशी भाषा चीनी या म्यांमार में BA MA होना चाहिए, वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी दूसरी पोस्ट के बारे में। तो साथियों इसकी जो दूसरी पोस्ट वो है हवलदार सर्वाइवर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, ठीक है। इसकी पात्रता क्या है, इसमें BA BSc और मुख्य विषय के रूप में PCM के साथ 10+2 पास होना चाहिए और 50% अंकों के साथ में वो पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग BE और BTech में बैचलर डिग्री उसके पास में होना चाहिए और PCM में 10+2 के साथ में प्रत्येक विषय में 50% अंक के साथ वो पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये है कि कुक होटल मैनेजमेंट में उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो हवलदार सर्वाइवर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के लिए अपना फॉर्म लगा सकता है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी अगली पोस्ट के बारे में। तो साथियों जो इसकी अगली पोस्ट है वो है जेसीओ कैटरिंग और इसकी पात्रता ये है कि 10+2 में पास होना चाहिए और कुक होटल मैनेजमेंट में उसके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अगली पोस्ट है। इसकी अगली पोस्ट है जेसीओ रिलाइजन टीचर, ठीक है। इसके लिए पहला है RT पंडित। इसके लिए संस्कृत में शास्त्री और कर्मकांड में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं RT ग्रंथी। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ पंजाबी में उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं RT मौलवी। इसके लिए स्नातक के साथ में अरबी में माहिर और उर्दू में माहिर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं RT पैडरे। इसके लिए स्नातक के साथ ईसाई उम्मीदवार का होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं RT बौद्ध। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी अगली पोस्ट के बारे में। साथियों इसकी अगली पोस्ट हुआ है अग्निवीर जीडी स्टोर कीपर की, ठीक है। और पद के अनुसार 8th 10th और 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अगली पोस्ट की। तो इसकी अगली पोस्ट हुआ है अग्निवीर जीडी महिला की, ठीक है। इसकी पात्रता यह है कि 10th पास 45% के साथ प्रत्येक विषय में 33% अनिवार्य अंक 43% अंक अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की और इसकी जो पात्रता है वो 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए या फिर 10+2 के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में 50% अंकों के साथ प्रत्येक विषय में 40% अंक अनिवार्य है।
इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इसकी अगली पोस्ट के बारे में। तो साथियों इसकी अगली पोस्ट हो गई सिपाही फार्मा की, ठीक है। और इसकी पात्रता ये है कि 10+2 55% अंकों के साथ में पास होना जरूरी है, ठीक है। या फिर डी फार्मा या फार्मेसी काउंसिल पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। या फिर 50% अंकों के साथ में बी फार्मा और राज्य का फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। तो वही सिपाही फार्मा के लिए अपना फॉर्म लगा सकता है।